हेलो बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो परीक्षा है बहुत नज़दीक आ रही है, यूपी बोर्ड की। तो इसीलिए हम आपके लिए कक्षा 10 के बच्चों के लिए खासकर आईयूपीएसी नाम की एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके विज्ञान में अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए। तो इसलिए हम आपके लिए जितने भी अभी तक यूपी बोर्ड परीक्षा में आईयूपीएसी नाम आए हैं उनसे एक वीडियो बना रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आईयूपीएसी नामकरण में जो मतलब किसी भी यौगिक का जो आईयूपीएसी नाम करते हैं, आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, उसमें हम एक बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमें एक देखना होगा कि जब भी आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो आपको सबसे पहला क्या कार्य है कि आपको उसमें पूर्व लग्न देखना है। क्या देखना है? पूर्व लग्न। फिर आपको देखना है उसके बाद उसका मूल शब्द। ठीक है। उसके बाद आपको देखना है प्राथमिक अनुलग्न। क्या देखना है? प्राथमिक अनुलग्न। और फिर उसके बाद आपको देखना है द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, इतनी बात। अब जब हम इन क्रम को देख लेंगे तो जो आपका आयुर्वेदी नाम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब पूर्व लग्न, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न क्या होते हैं उसके लिए आपके सामने ये टेबल बनी हुई है। आपके पूर्व लग्न क्या है? CH3, जिसका नाम मेथिल समूह होता है। एथिल समूह क्या होता है आपका? C2H5। जैसे आपका ब्रोमो, ब्रोमो को क्या कहेंगे? Br। क्लोरो को कहेंगे Cl। आयोडो को कहेंगे I। और जो एलॉक्सी होता है, एल्कोक्सी, वो क्या होता है? OR। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे अगर आपके पास आपका जैसे एलॉक्सी ग्रुप है, अगर आपका होगा CH3O तो CH3O को लिखेंगे हम मैथोक्सी। ठीक है। और प्लस में फिर क्या लिखेंगे? उसका जो मूल शब्द होगा और उसका अनुलग्न होगा। ठीक है। और जैसे आपके पास C2H5O है तो उसे लिखेंगे हम एथोक्सी। क्या लिखेंगे? एथोक्सी। और प्लस सेम बिल्कुल मूल शब्द और अनुलग्न। तो अब मूल शब्द क्या होते हैं आपके? अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन का एक परमाणु है तो मेथ होगा। कार्बन के 2 परमाणु है तो हम एथ कहेंगे। कार्बन के 3 परमाणु है तो प्रोप। कार्बन के 4 परमाणु है तो ब्यूट। 5 है तो पेंट। 6 है तो हेक्स। 7 है तो हेप्ट। और 8 है तो ओक्ट। आपको अधिकतर केवल 6 तक मेन याद रखने हैं। फिर जो प्राथमिक अनुलग्न होगा वो क्या होगा आपका? एल्केन। और एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। यहाँ पर क्या होगा? एल्केन में कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य केवल एक बंध होगा और इसके लिए अनुलग्न होगा एन। ठीक है। एल्कीन के लिए सूत्र क्या होता है? एल्कीन के लिए सूत्र होता है CnH2n। और यहाँ कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होगा। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। और इसमें होगा कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। ठीक। एल्कीन का जो आपका अनुलग्न है वो ईन होगा और एल्काइन का होगा आइन। आपको द्वितीयक अनुलग्न सभी को याद रखने हैं। आपके सिलेबस में केवल 4 ही है। जैसे आपका COOH होगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह है और ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके लिए हम अनुलग्न जोड़ते हैं ओइक अम्ल, यानी कि COOH के लिए क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल। CHO होता है आपका
एल्डिहाइड ग्रुप, इसके लिए अनुलग्न जो जोड़ेंगे हम अल जोड़ेंगे। जैसे आपका CO है, C के और O के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे हम, कीटोन, या ये आपका कीटोन ग्रुप है और इसके लिए जोड़ेंगे अनुलग्न ओन। अगर आपका OH होगा तो इसके लिए जोड़ेंगे हम ओल। ठीक है, ये होता है आपका एल्कोहल ग्रुप से। तो ये सारणी आप स्क्रीन को पॉज करके उतार लीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए IUPAC नाम। तो अब हम आपके IUPAC नाम लिखते हैं। जैसे आपका पहला IUPAC नाम है, अब आपको कुछ हिंदी के शब्द भी याद रखने पड़ेंगे। जैसे आपका एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। अब आपने वैसे तो जब भी आपका एक अम्ल होगा तो आप ध्यान रखेंगे उसमें होगा COOH। अब आपको यहाँ दिख गया कि आपके पास जो ग्रुप है वो क्या है, COOH है। अब आपको एक बिल्कुल ऐसे भी लिखा मिल सकता है CH इधर C डबल बॉन्ड O और OH। अब सबसे पहले IUPAC नाम लिखने के लिए आपको कार्बन परमाणुओं की एक सबसे लंबी श्रृंखला चुननी होगी और चुनते समय यह ध्यान रखेंगे कि कार्बन परमाणु को वहन करने वाला कोई भी क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। तो जैसे अब इसमें करें तो कार्य खुद ही ये क्या है, आपका क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह के लिए अब इसमें कार्बन परमाणु आप देख लीजिए, कितने कार्बन परमाणु है, 1 और 2। ठीक है, अब आपको दिख गया है कि कार्बन परमाणु कितने हो गए यहाँ पर, 2 कार्बन परमाणु। और 2 कार्बन परमाणु के लिए आप क्या लिखते थे, जो मूल शब्द होता है। अब जैसे आपकी ये बिल्कुल सीधी लंबी श्रृंखला है तो इसमें आपका जो पूर्व लग्न कोई भी नहीं है। अब पूर्व लग्न आपका कोई नहीं है तो आपको मूल शब्द देखना होगा। कार्बन परमाणु 2 है तो 2 के लिए आपको एथ। ठीक है, और कार्बन कार्बन के मध्य क्या है आपका, एकल बंध। एकल बंध के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, एन, क्योंकि आपका जो प्राथमिक अनुलग्न है वो एन था, तो इसे जोड़कर आपका बन गया। ठीक, उसके बाद आपको प्लस में क्या लिखना है, द्वितीयक अनुलग्न। अब COOH के लिए आपका ओइक अम्ल है, क्या है, ओइक अम्ल। तो अब इन तीनों नामों को मिलाकर आपका क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। आशा करता हूँ पहला नाम आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे हम दूसरा नाम लिखेंगे, इसमें कार्बन परमाणु कितना है, केवल 1 है, यानी कि 1 कार्बन परमाणु के लिए आपका जो मूल शब्द होगा वो होगा मेथ। प्लस प्राथमिक अनुलग्न, चूंकि यहाँ पर आपका C और H के बीच में कैसा बंध होगा, सिंगल, मतलब आपका देखना होगा कि बंध कैसा है। अब सिंगल ही बंध है आपका तो इसका मतलब आपको जोड़ना पड़ेगा N प्लस आपके पास समूह कौन सा है, द्वितीयक अनुलग्न CHO है। अब CHO के लिए आपको क्या देखना होगा, ये देखिए एक बार मैं आपको सारणी दोबारा दिखा देता हूँ। COOH के लिए आपको क्या जोड़ना था, ओइक अम्ल, और CHO के लिए आपको क्या जोड़ना है, अल। तो जोड़ दीजिए आप इसमें। तो ये आपने जोड़ दिया अल, तो मेथेनल, तो आपका क्या बन गया, मेथेनल बन गया। ठीक है, जैसे आपका एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। अब इसमें भी CHO था, इसमें भी CHO, तो इसका मतलब आपका ग्रुप आपको पता लग गया कि इसके लिए आपका द्वितीयक अनुलग्न क्या होगा, अल। तो चलिए करते हैं।
एक कार्बन परमाणु, दो कार्बन परमाणु। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आपका, मैं इसमें क्या करूं, सबको सबसे पहले आपको करना होगा कि आप इसमें मूल शब्द देखेंगे। कार्बन परमाणु 2 है, कार्बन परमाणु 2 के लिए क्या होगा, एथ जुड़ेगा प्लस आपका एन होगा। ठीक है। एन के बाद आपका जो कि सिंगल बंध है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, CHO के लिए आपको क्या जोड़ना होगा, अल। तो आपका क्या बन जाएगा ये, एथेनल। ठीक है। आशा करता है आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, एसीटोन। एसीटोन का क्या होता है, CH3 COCH3। तो अब इसमें कार्बन परमाणु गिनेंगे हम, 1 2 3। अब कार्बन परमाणु आपको पता लग गया कि 3 हो गए। 3 के लिए आपका क्या होता है, मूल शब्द प्रोप प्लस यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य आपका कौन सा बंध होगा, सिंगल बंध। तो इसके लिए आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, एन प्लस CO है, कीटोन समूह है आपका। कीटोन समूह के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओन जोड़ना होगा। ठीक है। तो प्रोपे और नॉन, तो ये बन गया आपका प्रोपे नॉन। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्या है, ये आपका एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल का आपका होता है C2H5OH, यानी कि आपके पास OH है, OH का मतलब आपका एल्कोहल ग्रुप से, एल्कोहल ग्रुप से आप क्या जोड़ते हैं, ओल। अब कितने कार्बन परमाणु है आपके, दो कार्बन परमाणु है। दो कार्बन परमाणु के लिए आप क्या जोड़ोगे, मूल शब्द एथ जोड़ोगे। यहाँ कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध है, तो उसके लिए आप एन जोड़ोगे प्लस OH के लिए आप क्या जोड़ोगे, ओल जोड़ोगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एथेनॉल। ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें दे रखा है CH3CH2OH, बिल्कुल सेम एथिल ग्रुप, इसका भी यही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है आपका CH3C OH, आपका एसिटिक अम्ल, पहले हमने करवा दिया। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। देखिए पहला क्या था आपका, एसिटिक अम्ल था, आपने पहले ही कर लिया है। HCHO क्या था आपका, फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी हमने कर लिया है। HCOOH क्या था आपका, अब इसे देख लेते हैं करके, ये हमने किया नहीं है। इसमें आपका कार्बन परमाणु कितना है, केवल एक है। मतलब कहने का यह है कि अब हमें एक कार्बन परमाणु के लिए क्या लिखना होगा, मेथ, जो आपका मूल शब्द है, प्लस एकल बंध है एन, प्लस क्या लिखोगे आप आगे, COOH के लिए ओइक अम्ल। तो इन तीनों को जोड़कर आपका बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है, CH3OH, आपका एक कार्बन परमाणु है। एक कार्बन परमाणु के लिए आप क्या लेते हैं, मेथ प्लस एन, आपका प्राथमिक अनुलग्न द्वितीयक अनुलग्न OH है, एल्कोहल, तो क्या जोड़ोगे, ओल। तो ये क्या बन जाएगा आपका, मेथेनॉल।
नेक्स्ट क्या है आपका CH3 एकल बंध CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें आपका कोई भी द्वितीयक अनुलग्न नहीं है, तो कार्बन परमाणु का जब आप नंबर दोगे तो इधर से भी दे सकते हो, ठीक है, 1 2 3 इधर से भी दे सकते हैं, लेकिन हमने कहा था कि क्रियात्मक समूह जिधर से भी आपको नज़दीक पड़ेगा तो आपको कार्बन को उधर से ही नंबर देने होंगे। तो 1 2 3। तो अब आपका पहले पे ही चलिए 3 कार्बन परमाणु है, 3 कार्बन के लिए आपको क्या लिख सकते हैं, प्रोप प्लस। अब द्विबंध है, द्विबंध मतलब एल्कीन, एल्कीन के लिए आप क्या लिखोगे, इन। और जो आपका द्विबंध है वो कौन से कार्बन परमाणु पर है, पहले पर, तो आपका ये बन जाएगा 1 हाइपन प्रोपीन। तो इस प्रकार आपके 11 नाम हो गए। नेक्स्ट करते हैं, ये नेक्स्ट है आपका 12वां। इसमें आपका क्या है, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है, तो 1 2 3। अब पहले पे ही है 3 कार्बन परमाणु है, तो प्रोप प्लस आपका ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, तो इसके लिए आप क्या जोड़ोगे, आइन। तो ये बन जाएगा आपका 1 प्रोपाइन। नेक्स्ट आपका, अब इसमें आप किधर से भी नंबर दे लीजिए, चाहे इधर से और चाहे इधर से, आपकी सेम बात रहेगी, क्योंकि इधर से दोगे तब भी आपका द्विबंध नजदीक इधर से भी पड़ेगा और इधर से भी। अब इसमें कितने कार्बन परमाणु है, 4, तो 4 के लिए आप क्या लिखोगे, एथ मेथ एथ प्रोप और ब्यूट। तो ब्यूट प्लस द्विबंध है, तो द्विबंध के लिए आप क्या लगाओगे, अब इसमें इन लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो आपका पहले पर है, ठीक है, और एक आपका तीसरे कार्बन परमाणु पर है, कौन, इन। तो 1 3 ब्यूट इन, तो ये बन जाए आपका 1 3 ब्यूटीन, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटीन 1 3 इन भी लिख सकते हैं, वो भी आपका सही होगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है आपका, CH3 CH2 CH2 CH3 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 आपके कितने कार्बन परमाणु हो गए, 4। 4 के लिए क्या लिखोगे आप, ब्यूट प्लस आपका कोई द्वितीयक अनुलग्न तो नहीं है, लेकिन प्राथमिक अनुलग्न। इन सब के बीच आपको बंध देखना पड़ेगा, जब आप इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो उसमें आपको सब कार्बन परमाणु के बीच में आपको एकल बंध मिलेगा, तो एकल के लिए आप जोड़ देते हैं एन, तो ब्यूट प्लस एन क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो आपकी संरचना है ये है आपकी नियोपेंटेन। आपको इसके हिंदी में भी नाम याद रखना है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है नियोपेंटेन का। तो अब जैसे आप नंबर दोगे 1 2 3, तो 1 2 3 आप इसको ऐसे भी दे सकते थे, ऐसे भी दे सकते थे, ऐसे भी दे सकते थे, तो मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि सबसे लंबी श्रृंखला इसी प्रकार बनेगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो CH3 है वो कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला है उससे बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर जो CH3 है मतलब मैथिल समूह है वो आपका मिल रहा है। मैथिल समूह का मतलब क्या था आपका, पूर्व लग्न। तो दूसरे नंबर पर यानी कि 2 और 2, दूसरे नंबर पर कितने मिल रहे हैं, 2। अब CH3 यानी कि 2 आपके पास मैथिल ग्रुप हो गए, तो क्या लिखोगे आप, 2 2 कितने मैथिल है, 2, और 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई मैथिल प्लस
कार्बन परमाणु कितने हैं आपके? 3। और 3 कार्बन परमाणुओं के लिए आप क्या लिखोगे? प्लस प्रोप, ठीक है। और प्लस सभी में दिख रहा है कि एकल बंध है तो प्रोपेन, तो ये बन जाएगा आपका 2 डाई मेथिल प्रोपेन। नेक्स्ट देखते हैं CH3O, C2H5। मैंने आपको पहले बताया था कि CH3O होगा, तो CH3O के लिए आपका लगेगा मैथोक्सी प्लस। कितने कार्बन परमाणु है आगे? C2 यानी कि 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिए एथ, ठीक है। और इनके बीच में एकल बंध होगा तो एन, तो ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा? मैथोक्सी एथेन। अब यदि यहाँ पर ऐसा होता, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे तो आगे है, वो है आपका CH3O CH3। अगर ये हुआ आपके पास तो इसमें क्या करोगे आप जानते हैं CH3O है तो मैथोक्सी ही होगा, प्लस एक कार्बन परमाणु है यानी कि 1 है केवल, तो इसका मतलब क्या होगा? मैथ। एकल बंध है तो एन, मतलब आपके पास मैथोक्सी मेथेन बन जाएगा, मैथोक्सी मेथेन। आशा करता हूँ ये आपके दोनों समझ में आ गए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या है आपका? इसमें दे रखा है आपका CH3 CH2 CH2 Cl, मतलब आपका Cl इधर है, कार्बन परमाणु तो 1 2 3। Cl मतलब आपका पूर्व लग्न है, Cl है, Cl का मतलब क्या होगा? क्लोरो। और कौन सा कार्बन परमाणु से जुड़ा है? पहले से। प्लस कितने कार्बन परमाणु है, जो कि मूल शब्द देखना पड़ेगा, 3 है, 3 के लिए क्या होता है आपका? प्रोप, प्लस एकल बंध है तो एन, प्लस कोई भी आपका द्वितीयक पूर्व लग्न द्वितीयक अनुलग्न नहीं है, तो इसलिए आपका कंप्लीट, तो इसे लिख लीजिए आप 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18वां, CH3 CH CH3 OH। तो किधर से भी लिखिए OH आपका दूसरे नंबर पे ही पड़ेगा, तो 1 2 3, मतलब आपके पास कोई भी पूर्व लग्न नहीं है। 3 कार्बन परमाणु है, 3 के लिए आपको क्या लिखना होगा? प्रोप, प्लस। अब इसमें क्या लिखोगे आप? 3 कार्ब, आपका मूल शब्द हो गया प्रोप, सिंगल बंद है तो एन, प्लस OH है तो ओल, और OH है कौन से पर? दूसरे पर है, तो ये बन जाएगा आपका 2 प्रोपेनॉल। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि प्रोपेन है इसमें क्योंकि 3 कार्बन परमाणु है, और 2 ओल, मतलब जो आपका एल्कोहल ग्रुप है वो किस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है? दूसरे की। तो ऐसे लिखा हुआ हो या ऐसे लिखा हुआ है, आपका बिल्कुल सही होगा। तो 19वां देखते हैं हम। 19वें में क्या कहा गया है आपको? 19वें में कहा गया है आपको ये वाला संरचना CH3। अब देखिए आप क्या करोगे इसमें, 1 चाहे ऊपर लिख लीजिए चाहे इधर, तो 1 और 2, ठीक है ना। अब इसमें
जो आपको दिखा है, एक तो इसमें आपका CH3 भी है। कौन है? CH3, जो एक श्रृंखला बाहर निकल रहा है। तो CH3 क्या है? आपका मैथिल ग्रुप। और कितने हैं? 2 मैथिल, मतलब आपको पूर्व लग्न मिल गया। प्लस फिर आपको देखना है मूल शब्द। मूल शब्द मतलब कार्बन परमाणु कितने हैं? 2 है। तो 2 के लिए आप क्या लिखोगे? एथ। ठीक है। अब एथ के लिए आप क्या करोगे? ठीक है। उसके बाद आपको देखना है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा आपका? बंध कितने हैं? तो एन, क्योंकि सब एकल बंध है। प्लस पूर्व लग्न आपका क्या है? OH, यानी कि ओल एल्कोहल ग्रुप है। तो इसे पूरे को मिलाकर आपका बन जाएगा 2 मैथिल। और इसे बनाकर आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका एथेनॉल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या आपका CH3 2C डबल बॉन्ड O। आपको कुछ ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि CH3, मैं इसका संरचना सूत्र बना रहा हूं ऐसे। तो अब आपको कैसे भी लिखा मिले, आप आराम से कर लोगे। अब आपको C डबल बॉन्ड O मिला है, तो C डबल बॉन्ड O के लिए आप जानते हैं कि आपका कीटोन ग्रुप है। ठीक है। 1 2 3 कार्बन परमाणु आपके पास कितने हैं? 3 है। यानी कि यहाँ से आपके पास कोई भी पूर्व लग्न नहीं है, केवल मूल शब्द है 3, मतलब प्रोपेन, प्रोप बन गया। प्राथमिक अनुलग्न एकल बंध है, तो इसका मतलब एन होगा। प्लस कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप के लिए आप क्या लिखते हैं? ओन लिखते हैं। तो प्रोपेनोन क्या बन जाएगा यार? प्रोपेनोन। ठीक है, इतनी बात। अब किधर से आप जैसे इसे लिख, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम, ट्राइक्लोरो। अब ये आपका कार्बन जो परमाणु का आप नंबर दोगे, यहां से देना पड़ेगा 1 2 3, क्योंकि सीरीज या तो यूं चलेगी या यूं चलेगी। अब जो आपका कीटोन ग्रुप है दूसरे पर है, तो आपको 2 हाइपन भी लगाना होगा। अंतिम देखते हैं आपका, यह है आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल है तो सिंपल सी बात है, COOH होगा। ठीक है ना। उसके बाद आपका देखना है कि इसमें कार्बन ट्राइक्लोरो, यानी कि क्लोरो के कितने हैं? 3 हैं। तो ये 1 2 3, यहाँ आपकी कार्बन की श्रृंखला भी कंप्लीट हो रही है। तो यह आपका एक प्रकार से संरचना सूत्र भी बन चुका है। तो जब इसमें हम नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 2, कितने कार्बन परमाणु हो गए? 2 कार्बन परमाणु। अब इसमें क्लोरो है, तो 3 आपके क्या है? ये कार्बन परमाणु आपका दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आपका इधर क्लोरो इधर क्लोरो इधर क्लोरो, यानी कि 3 बार क्लोरो जुड़ा हुआ है। तो दूसरा दूसरा, और कितने क्लोरो है? ट्राई क्लोरो है, मतलब 3 क्लोरीन परमाणु है, तो ट्राई क्लोरो। प्लस आपके 2 कार्बन परमाणु है, तो 2 कार्बन परमाणु के लिए आप क्या जोड़ोगे?
एथ जोड़ोगे प्लस सिंगल बंद है सभी, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या करोगे, एन जोड़ोगे और प्लस में आपका है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, सी डबल ओ एच मतलब ओइक अम्ल। तो कुल मिलाकर आपकी जो वैल्यू बन जाएगी यहाँ से वो क्या बन जाएगी, लिख दीजिए आपको, वैसे तो आपका हल लिखा ही गया है। तो ट्राई क्लोरो एथेनोइक अम्ल। तो आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपके हो रह रही है उन्हें भी करते हैं। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये इसका फॉर्मूला होता है 1 2, देखिए ये थोड़ा गलत लिखा गया है, कार्बन परमाणु ये आपका OH, क्योंकि ब्यूटिल का मतलब मेथ एथ प्रोप्यूट 4 कार्बन परमाणु होंगे, द्वितीयक है यानी कि दूसरे पर OH ग्रुप होगा लगा हुआ एल्कोहल का। तो अब इसे हम लिख देंगे 1 2 3 4, ये लिख नहीं सकते क्योंकि इधर से आपका दूर पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका। अब मैं थोड़ा सा ट्रैक लिख सकता हूँ क्योंकि हमारे पास अब हम सीधी श्रृंखला है, पूर्व लग्न कोई नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कार्बन परमाणु कितने हैं, 4। तो दूसरे पर कौन है, एल्कोहल ग्रुप, यानी कि 2, एक तो बन जाएगा आपका ब्यूटे और साथ में जुड़ जाएगा ऑल, तो ब्यूटेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपका होगा ये वाला, कार्बन परमाणु केवल एक है, यानी कि 1 पे ही ब्रोमो, 1 पे ही क्लोरो और 1 पे ही आयोडो। तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, ठीक है, 1 आयोडो। और एक कार्बन परमाणु है, सिंगल बंद है, तो इसका मतलब मेथेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, ये इसका क्रम भी होता है, पहले ब्रोमीन फिर क्लोरीन और फिर आयोडीन का। तो पहले ब्रोमो ही लिखेंगे, फिर क्लोरो ही लिखेंगे और फिर आयोडीन। अगर आपने क्रम गलत कर दिया तो ये नाम भी आपका गलत हो जाएगा। यह आपका BCI क्रम होता है, BCI। नेक्स्ट देखते हैं आपका नाम। अब देखना है आपको कि किधर से आप क्रम को जल्दी करोगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कैसे लिखोगे आप, एक तो आपके 2 मैथिल ग्रुप आपके यहाँ पर है, यानी कि यह कह लीजिए कि एक 2 तो है 2 पर, 2 2, और एक कितने पर है, चौथे पर। तो 1 2 3 4 ट्राई मैथिल, ठीक है। और उसके बाद कार्बन परमाणु कितने हैं, 5, 5 के लिए आपका क्या होगा, पेंटेन, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका ट्राई मैथिल पेंटेन। नेक्स्ट देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। अब इसमें आप क्या करोगे, इधर आपका क्लोरीन परमाणु है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 2 3, तो 1 क्लोरो, ठीक है ना, 1 क्लोरो। और ये जो आपका इन वाला है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन होगा, कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। तो 2 कितने हैं, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप है, ठीक है। इन है तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहे होंगे। तो ये बन गया आपका 1 क्लोरो 2 प्रोपीन। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3,
अब इस श्रृंखला में देखना है हमें। अब इसमें आपका C OH भी है और OH भी है, तो इसके लिखते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि हाइड्रोक्सी समूह भी है आपका, तो दूसरे नंबर पर कौन है? हाइड्रोक्सी समूह, ठीक है। और कितने कार्बन परमाणु है? 3, तो प्रोप बन गया। प्लस C OH है, तो ओइक यानी कि प्रोपेनोइक अम्ल। अब थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि आप तरीका तो सीख ही गए, केवल नाम लिखने हैं आपको। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, C2H5 CH2 CH CH2 C2H5, और ये कहाँ पर जुड़ा हुआ है? ये तो किधर से लिखोगे नाम? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। किधर से लिख लिए? इक्वल ही दूरी पर पड़ रहा है। तो अब ये 5 केवल हमने नंबर दिए हैं, ओनली केवल नंबर। तो कितने कार्बन परमाणु है? 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए कार्बन परमाणु। और कौन से कार्बन परमाणु पर एथिल ग्रुप है? तीसरे पर, तो 3 एथिल, ठीक है। कार्बन परमाणु कितने हैं? 7, और 7 कार्बन परमाणु के लिए आप क्या जोड़ दोगे? 7 कार्बन परमाणु के लिए आप जोड़ोगे हेप्ट, तो ये बन जाएगा हेप्टेन, क्योंकि सबके बीच में एक अलबंध है। यह आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है आपको? CH3HCHO, मतलब CH3 कितने हैं? 3 कार्बन परमाणु है, 4 कार्बन परमाणु है, तो 4 कार्बन परमाणुओं के लिए ब्यूट होगा, ठीक है। प्लस CHO है, पहले तो आप N लगा दीजिए। CHO के लिए क्या जोड़ोगे आप? CHO है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड के लिए आप जोड़ देते हैं अल, तो ये बन जाएगा आपका ब्यूटेनल, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3, ये क्या बन गया आपका? 3 कार्बन परमाणु है, मतलब आपका प्रोपेन होगा, तो प्रोप प्लस एन प्लस COOH है, ओइक अम्ल। अब जोड़कर क्या बन गया? प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको पीछे करवा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 2। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, OH ग्रुप है, कितने हैं? 6, हेक्सेन, तो क्या बन जाएगा आपका? हेक्सेनोन। भाई आपको कैसे लिखोगे आप? हेक्स, एकल बंध है N, OH है ओल, तो क्या बन गया? हेक्सेनोल। ये क्या है आपका? 1 2, 2 कार्बन परमाणु है, और 2 कार्बन परमाणु के लिए आप क्या करते हैं? एथ लगाते हैं, तो एथ प्लस ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लगा दोगे? आइन, तो ये क्या बन जाएगा आपका? एथाइन। तो एथाइन के लिए क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं, लिखना है बस एथाइन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका? CH3 CHOH, ये मतलब आप किधर से भी लगा दीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन परमाणु, मतलब प्रोप। OH कौन से पे है? 2 पे है, प्लस कौन है? N प्लस ओल, तो ये बन गया आपका 2 प्रोपेनॉल। एसिटिलीन आपका ये जो हमने लिखा है, ये आपका एसिटिलीन ही है, ठीक है ना। तो एसिटिलीन का आपने क्या लिखा है अभी नाम? एथाइन।
तो इस प्रकार जो आपके हिंदी के नाम है आपको उनके सूत्र याद होने चाहिए। तो आपके जितने भी यूपी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं हमने पूरे करा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे आपके साथ साथ उनका भी कुछ भला हो जाए। और यदि वीडियो आपको पढ़कर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।